हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। आज है 21 अक्टूबर और आज से मां दुर्गा की पूजा शुरू हो रही है। तो दुर्गा पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप सो कि मां दुर्गा पूजा आप सभी की मनोकामनाएं जो है वो पूरा करेंगी। इस वर्ष मां दुर्गा आप सभी की जो भी मनोकामना है वो पूरा करेंगी। तो चलिए, दुर्गा पूजा आज से शुरू हो रहा है। आप सभी दुर्गा पूजा में बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्लास को करते हैं। क्लास करने के बाद दुर्गा पूजा के बारे में हम लोग बात करेंगे क्लास के लास्ट में। तो आज है 21 अक्टूबर और आज हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर कल के क्लास की बात करें तो कल हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन किए थे, आप लोगों को पता होगा। और आज हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप झारखंड के साथ साथ देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखना चाहते हैं, तो सुबह 6 बजे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जुड़े। पढ़ाई का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए, आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगर बात करेंगे रघुबर दास की तो आप सभी जानते हैं रघुबर दास को। 2014 में रघुबर दास पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहे 5 वर्षों तक। झारखंड के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी बने, कौन? रघुबर दास। और रघुबर दास को अभी ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है किन्हें? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को। अच्छा ठीक है, दूसरी बात कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल का कोई इलेक्शन नहीं होता है, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। आइए, तो ये आप देख रहे हैं रघुबर दास को राज्यपाल बनाया गया है उड़ीसा का, किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अच्छा, बात करेंगे रघुबर दास की तो आप यहां पे देख सकते हैं रघुबर दास झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने थे। कब? तो 28 दिसंबर 2014 में और 23 दिसंबर 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी से ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। कौन से पार्टी से बने थे? तो बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से बने थे। यहां तक क्लियर है? बीजेपी से ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, कौन? रघुबर दास, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रघुबर दास को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? झारखंड पॉलिटी आप लोग पढ़े हैं मेरे पास से? अगर झारखंड पॉलिटी आप लोग पढ़े होते तो आपको पता होता, क्योंकि झारखंड पॉलिटी में आपको डिटेल में बताया गया है। आइए बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? कि राज्य का राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्य का राज्यपाल होगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट आर्टिकल 153 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, यानी गवर्नर जो है वो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होगा, कार्यकारी प्रधान होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। तो बात की जाए किसी राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? किसी भी राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर। झारखंड का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो झारखंड का एग्जीक्यूटिव, झारखंड का कार्यकारी प्रधान, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात कही गई है आर्टिकल 155 में, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर मोर देन वन स्टेट। इसका क्या मतलब है? तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अच्छा, मोर देन वन स्टेट का मतलब क्या है? कि एक से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर एक हो सकता है। मान लेते हैं कि झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन, और ओडिशा के राज्यपाल हट गए, तो सीपी राधाकृष्णन को ओडिशा का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। सीपी राधाकृष्णन ओडिशा के भी राज्यपाल रहेंगे, झारखंड के भी राज्यपाल रहेंगे, और अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हट जाता है तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी सीपी राधाकृष्णन को बनाया जा सकता है। यानी एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही स्टेट का होगा, एक राज्यपाल 2 स्टेट का, 3 स्टेट का भी हो सकता है। तो मोर देन वन स्टेट, आर्टिकल 155। ठीक है, बाकी आप लोग सभी आर्टिकल को देख लीजिएगा। अभी नियुक्ति के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए आप लोगों को आर्टिकल 155 बताया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यह है ओडिशा, और ओडिशा जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य है, हमारा पड़ोसी राज्य है, और ओडिशा का राज्यपाल रघुबर दास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं झारखंड, झारखंड के नीचे, झारखंड के साउथ में ओडिशा है। ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक ओडिशा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल थे। गणेशी लाल की जगह रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड कृषि विभाग के विशेष सचिव किसे बनाया गया है? झारखंड कृषि विभाग का विशेष सचिव किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह को झारखंड कृषि विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कामेश्वर सिंह। क्या होगा? कामेश्वर सिंह। अगर कामेश्वर सिंह की बात करेंगे तो ये है कामेश्वर सिंह, और इन्हें जो है झारखंड कृषि विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। ठीक है, कहां का? तो झारखंड कृषि विभाग का। अच्छा, कितने लोगों को याद है? देखते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कितने लोगों को याद है? कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों को इसी करंट अफेयर के क्लास में बताया गया था, पुराना करंट अफेयर है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग हमारे पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती शुरू की गई है। आप लोगों को याद है? बताया गया था, इसी क्लास में बताया गया है कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती शुरू की गई थी। अब वो 2 जिले कौन कौन से हैं? कमेंट करके बताएं। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती शुरू की गई थी। अब वो 2 जिले
कौन कौन से हैं कमेंट करके बताएं जल्दी से, ठीक है। तो झारखंड कृषि विभाग के विशेष सचिव बने हैं कामेश्वर सिंह, ये है कामेश्वर सिंह, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में कब से वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में किया जाएगा? तो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का रांची में 27 अक्टूबर से आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 27 अक्टूबर। और आप लोगों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। क्या तोहफा दिया गया है, बात करेंगे आगे। तो इसका आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे? रांची में। कब से? 27 अक्टूबर से। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल होगा, सिर्फ सर वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में कौन से खेल का? हॉकी का। हॉकी वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में कब से? 27 अक्टूबर से कब तक? 5 नवंबर तक। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। कहां पे? रांची में, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे अब कि सर आपने कहा कि झारखंड सरकार ने तोहफा दिया है हम लोगों को, कौन सा तोहफा दिया है सर? झारखंड सरकार ने कौन सा तोहफा दिया है? तो ये रहा झारखंड सरकार का तोहफा, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। आप लोग बोलेंगे सर तोहफा क्या है इसमें? तोहफा यहां पे है, देखिए, फ्री एंट्री, प्रवेश निशुल्क, यानी आप जाके देख सकते हैं। अगर 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में जो भी अवेलेबल रहेंगे, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, प्रवेश निशुल्क, यानी इसको देखने के लिए, यहां पे एंट्री करने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं रखा गया है, निशुल्क प्रवेश है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अगर रांची में हैं उस दिन तो जाके देखें, मजा ले इस चीज का। झारखंड में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, झारखंड में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है और ऊपर से एंट्री फ्री रखा गया है, तो जाके जरूर देखें, ठीक है। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। कहां पे? मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। तो जाके आप लोग देखें, फ्री एंट्री रखा गया है, फ्री एंट्री, ठीक है। कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी? भारत की टीम, जापान की टीम, मलेशिया की टीम, चाइना की टीम, कोरिया की टीम और थाईलैंड की टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। चलिए, क्लियर? तोहफा अच्छा लगा? तोहफा अच्छा लगा? अरे जाइए, जाके घूम के आइए, बहुत बड़ी चीज है। झारखंड में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, देख के आइए, फ्री एंट्री है, तो पैसा भी नहीं लगेगा, बस जाने आने का खर्चा जो है आपका, पैसा तो लगेगा नहीं। और जो लोग वहीं पे रहते हैं वो लोग डेली जाएं, क्या ही दिक्कत है। चलिए, झारखंड के किस शहर में अपोलो हॉस्पिटल को खोला जाएगा? अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई में है, सोचिए बड़ी बात है ये, अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई में है, उसी हॉस्पिटल को झारखंड के रांची में खोला जाएगा। अब कहां पे? रांची में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में अपोलो हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? तो अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई में है, झारखंड सरकार और अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई है, उन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है, और चेन्नई का अपोलो हॉस्पिटल अब झारखंड के रांची में निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर इसका भूमि पूजन भी किया जाएगा, यानी 15 नवंबर 2023 में अपोलो हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जाएगा। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा रांची में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अपोलो हॉस्पिटल देश के जाने माने हॉस्पिटल, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस हॉस्पिटल को काउंट किया जाता है, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस हॉस्पिटल को कंसीडर किया जाता है। तो अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई में है, उसी अपोलो हॉस्पिटल का निर्माण रांची में किया जाएगा। तो झारखंड के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आइए, तो हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित
34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने पदक मिले हैं? अच्छा, आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में 34th ईस्ट जोन जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, हम लोग देखे थे ना। और झारखंड को इस प्रतियोगिता में टोटल 66 मेडल मिले हैं, 66 पदक मिले हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 66 पदक मिले हैं। अच्छा, 66 पदक मिले हैं तो गोल्ड मेडल भी मिला होगा, सिल्वर भी मिला होगा, ब्रॉन्ज भी मिला होगा। अरे 66 पदक अगर मिले हैं महाराज, तो उसमें कुछ गोल्ड भी होगा, कुछ सिल्वर भी होगा, कुछ ब्रॉन्ज भी होगा, मिला जुलाकर 66 ना हुआ होगा। ठीक है, तो गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं? 23 गोल्ड है, 17 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज। 23 गोल्ड, 17 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, टोटल 66। 23 गोल्ड, 17 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 23 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 26 कांस्य पदक, टोटल 66 पदक मिले हैं। अच्छा, झारखंड की टीम इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही है, रनर अप रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 34th वेस्ट बंगाल ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कब से? 17 से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, झारखंड को 66 पदक मिले हैं टोटल, जिसमें से 23 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल के क्लास में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में मिड डे मील में रागी के लड्डू और हलवा बच्चों को दिया जाएगा? तो रागी यानी इसे मडुआ भी कहते हैं, मडुआ। कई जगह पे इसे मडुआ कहा जाता है, महुआ नहीं, मडुआ, मडुआ। ठीक है, ऐसा ना हो कि लोग सोच ले महुआ और लोगों को लगे कि अब महुआ मिलेगा सरकारी स्कूल में। महुआ नहीं, मडुआ कहते हैं, मडुआ। आप लोग रागी ही याद रखें। ठीक है, मडुआ महुआ में कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग, तो रागी ही याद रखें। तो रागी के लड्डू और हलवा जो है झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा मिड डे मील में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हर बुधवार को मिड डे मील में झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को रागी के हड्डू बोल रहे हैं, रागी के लड्डू या फिर रागी का हलवा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, मडुआ महुआ हो जाएगा फिर। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं, 4, 8, 14 या फिर 10। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? अगर आपने कल का क्लास देखा है तो आपको इसका सही आंसर पता होगा। अच्छा, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए बताएंगे आप लोग, रांची में कितने नए पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? अब आप लोग कमेंट करके बताएं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।